तो दोस्तों अभी के टाइम पे बहुत से ड्रामाज चल रहे हैं और इनमें से ज्यादातर ड्रामाज ऐसे हैं जिनके चलने का बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि कुछ ऐसा भी चल रहा है। कम लफ्जों में कहूं तो कंटेंट यानी ड्रामाज की कमी अभी के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं है। अब इन कई सारे ड्रामाज में से हम सिर्फ कुछ ही ड्रामाज के बारे में बात करने वाले हैं। रीजन काफी सिंपल सा है, जिन 6 ड्रामाज को अभी के टाइम पे ऑडियंस सबसे ज्यादा देख रही है, सबसे ज्यादा प्यार दे रही है, सबसे ज्यादा पसंद कर रही है, इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं ड्रामाज के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों इन 6 ड्रामाज को हमने सिर्फ YouTube व्यूवरशिप के बेसिस पर ही इंक्लूड नहीं करा है इस वीडियो में, बल्कि YouTube व्यूज के साथ साथ इन ड्रामाज की TRP को भी जहन में रखकर इस लिस्ट को तैयार किया गया है। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आखिर तक जरूर देखिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं 2 स्पेशल ड्रामास को मेंशन करना चाहूंगा। पहले ड्रामा का नाम है मासूम, जिसमें इमरान अशरफ और सोनिया हुसैन की मेन लीड के तौर पे हमें फीचरिंग देखने को मिल रही है। दूसरे ड्रामा का नाम है मैं जमीन तू आसमान, जिसमें हमें फिरोज खान और हिब्बा बुखारी की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। ये 2 ड्रामास अभी बिल्कुल ही नए नए स्टार्ट हुए हैं। इनके अभी बहुत ही कम एपिसोड्स बाहर आए हैं, मेरे ख्याल से 5 से भी कम एपिसोड बाहर आए हैं। शायद मासूम के 3 एपिसोड बाहर आए हैं और फिरोज खान वाले ड्रामा के 2 एपिसोड बाहर आए हैं। तो इन 2 ड्रामास को टॉप 6 में इंक्लूड करना। बाकी ड्रामास जो काफी लंबे वक्त से चल रहे हैं, जिनके बहुत सारे एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी व्यूवरशिप काफी अच्छी उन्होंने मेंटेन करके रखी है, मेरे ख्याल से उनके लिए थोड़ा अनफेयर होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वैसे ही व्यूवरशिप हाई रहती है काफी सारे ड्रामास की। ऑडियंस का असल रिस्पॉन्स, उनका असल रिएक्शन तो 4-5 एपिसोड के बाद ही समझ आता है। लेकिन इन 2 ड्रामास को आज की इस वीडियो में मेंशन करने के पीछे एक अलग रीजन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 ड्रामास आगे चलकर अच्छी व्यूवरशिप मेंटेन करेंगे। फिलहाल इन दोनों ड्रामास की शुरुआत देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। जैसा कि अभी कुछ वक्त पहले मैंने आपको कहा कि मासूम ड्रामा के 3 एपिसोड अभी तक आ चुके हैं। पहला एपिसोड 9 मिलियन क्रॉस कर चुका है, दूसरा एपिसोड 5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है और जो तीसरा एपिसोड है इस सेम ड्रामा का वो 4 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है अभी के टाइम पे। तो ये एक बेहतरीन स्टार्ट है किसी भी ड्रामा के लिए जो अभी के टाइम पे हालात चल रहे हैं। और अगर इसकी TRP के बारे में बात की जाए तो 6.5 की लास्ट एवरेज TRP इस ड्रामा की रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। वहीं दूसरी तरफ अगर फिरोज खान साहब के ड्रामा के बारे में बात की जाए, जिसके अभी सिर्फ 2 ही एपिसोड आए हैं, उनके उन 2 एपिसोड पर 3 से लेकर 5 मिलियन व्यूज आ गए हैं। तो ये भी एक बेहतरीन स्टार्ट है। अगर हम ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट के बाकी ड्रामास को जहन में रखें तो बेहतरीन स्टार्ट है। अगर इन 2 ड्रामास ने इसी व्यूवरशिप को मेंटेन करके रखा तो ये नंबर भी काफी अच्छा है। पर अगर इन 2 ड्रामास की व्यूवरशिप में हमें ग्रोथ दिखी तो वो और ज्यादा अच्छी बात है। अगर आगे चलकर ऐसा होता है तो पक्का इन दोनों ड्रामास के बारे में हम फिर से जरूर बात करेंगे। लेकिन अभी के टाइम पे हम फिलहाल अपने टॉप 6 पे चलते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि नंबर 6 पे कौन सा ड्रामा आने वाला है, उससे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि अभी के टाइम पे बहुत से ड्रामास चल रहे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि नंबर 6 पे सिर्फ एक ड्रामा नहीं है बल्कि 2 ड्रामास हैं। ये दोनों ड्रामास अभी के टाइम पे तकरीबन एक जैसा परफॉर्म कर रहे हैं। इनकी व्यूवरशिप तकरीबन एक जैसी चल रही है आज के टाइम पे। जिन 2 ड्रामास के बारे में बात हो रही है, इनका नाम है हमराज और राजा रानी। इन दोनों ड्रामास की YouTube व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 3 से लेकर 4 मिलियन तक व्यूज आ जाते हैं। इन ड्रामास के जो एपिसोड आजकल चल रहे हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। TRP के बारे में बात की जाए तो हमराज की जो लास्ट एवरेज TRP रिकॉर्ड की गई थी वो 5.2 की है और राजा रानी की लास्ट एवरेज TRP 5.3 की रिकॉर्ड की गई है। तो ये नंबर सुन के आपको तकरीबन अंदाजा हो गया होगा कि इनमें कुछ उतना डिफरेंस नहीं है, कुछ उतना फर्क नहीं है, बस एक जैसे ही है। फर्क बस इतना है कि जब राजा रानी ड्रामा आया था उससे लोगों की बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। वो आया ड्रामा, लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा लगा, लोगों ने उस ड्रामा को देखना शुरू कर दिया। लेकिन ड्रामा हमराज को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा बताया जा रहा था। ऐसा कहा जा रहा था कि ये ड्रामा सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा, इतना पोटेंशियल रखता है ये ड्रामा। सच कहूं तो हमराज की व्यूवरशिप देखकर, हमराज के हालात देखकर, जैसा रिस्पॉन्स ऑडियंस ने इस ड्रामा को दिया है, मैं देखकर घबरा जाता हूं, मैं देखकर डर जाता हूं कि इतने बड़े ड्रामा के साथ ऐसा भी हो सकता है। देखिए हमराज टॉप 6 में तो है, काफी सारे लोगों को ये बात काफी बड़ी लग रही होगी कि भाई टॉप 6 में है ये ड्रामा अभी के टाइम पे, लेकिन मेरे लिए ये चीज काफी डिसअपॉइंटिंग है क्योंकि फिरोज खान साहब का ड्रामा, जिसमें आयजा खान भी हो और इस लेवल की हाइप हो जिस ड्रामा की, जिसे कमबैक ड्रामा बताया जा रहा हो, वो ड्रामा नंबर 1 पे भी हो सकता था अगर मेकर्स ने इसे अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया होता। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सका। लेकिन अब मेरी पूरी उम्मीदें फिरोज खान साहब के नए ड्रामा के साथ है। ऐसा लग रहा है कि वो ड्रामा आगे चलकर अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। तो दोस्तों नंबर 5 पे जो ड्रामा आता है, ये ड्रामा अभी बिल्कुल ही नया है, बिल्कुल नया है। अभी इस ड्रामा के सिर्फ 5 ही एपिसोड बाहर आए हैं। इस ड्रामा का नाम है बिरयानी। इसमें मैं खुशाल खान और रमशा खान की मेन लीड के तौर पे
फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा की यूट्यूब व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि 5 एपिसोड इस ड्रामा के अभी तक आ चुके हैं, तो व्यूवरशिप अभी ऐसी कुछ मेंटेन तो नहीं समझ आ रहा है कि कौन सी व्यूवरशिप लेकर ये ड्रामा आगे बढ़ेगा। किसी एपिसोड पे 7.5 मिलियन है, किसी पे 4 मिलियन, किसी पे 5, कुछ इस तरह के नंबर्स ये लेकर ड्रामा आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप ऐसा पकड़ के चल सकते हो कि 3.5 से लेकर 7.5 मिलियन तक ये ड्रामा पहुंच जाता है अभी के टाइम पे, जो कि एक काफी बेहतरीन स्टार्ट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ड्रामा पक्का आगे चलकर और ग्रोथ दिखाएगा। साथ ही साथ इस ड्रामा की टीआरपी के बारे में बात की जाए तो लास्ट 10.4 की टीआरपी रिकॉर्ड की गई है इस ड्रामा की, जो कि बहुत ही बेहतरीन टीआरपी है। इस ड्रामा को अभी के टाइम पे ऑडियंस काफी पसंद कर रही है और ये ड्रामा हर दिन थोड़ा थोड़ा करके फैल रहा है और ये थोड़ा थोड़ा कब जाकर बहुत ज्यादा बन जाएगा किसी को भी पता नहीं चलेगा। देखना ये ड्रामा आगे चलकर बुरी तरीके से फटने वाला है। अगर आप और डिटेल में इस ड्रामा के बारे में जानना चाहते हो तो इस ड्रामा का हम रिव्यू कर चुके हैं, वो वीडियो भी आपको हमारे चैनल पे आसानी से देखने को मिल जाएगा। नंबर 4 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है मैं मंटो नहीं हूं। इसमें हमें सज्जल अली, हुमायूं सैयद, अजान समी खान, सनम सैयद और इनके अलावा और भी 2-4 लोग हैं जो हमें इस ड्रामा में देखने को मिल रहे हैं। जिसको नहीं पता है उसे कह दूं कि इस ड्रामा को खलीलुर रहमान कमर साहब ने लिखा था, तो इस ड्रामा की भी एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी कि हमें कुछ बहुत ही तगड़ा देखने को मिलने वाला है। इस ड्रामा की यूट्यूब व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 4.5 से लेकर 5 मिलियन तक इस ड्रामा के व्यूज आ जाते हैं आजकल के एपिसोड्स पे। लगे हाथ इसकी टीआरपी के बारे में बात की जाए तो 12.8 की लास्ट टीआरपी इस ड्रामा की रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक काफी बेहतरीन नंबर है। देखिए ये ड्रामा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्पेशली अगर टीआरपी के बारे में बात की जाए तो टीआरपी बहुत अच्छी चल रही है इस ड्रामा की। यूट्यूब पे आप ऐसा कह सकते हो कि इस ड्रामा को एवरेज या हिट कहा जाएगा, ब्लॉकबस्टर वायरल बिल्कुल नहीं चल रहा है जैसी इस ड्रामा से उम्मीदें लगाई जा रही थी। देखिए अगर आप व्यूवरशिप को साइड पे भी रखें, सज्जल अली मैम के जो ड्रामाज होते हैं मैं उन्हें देखता हूं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं देखता कि वो ड्रामा फटेगा, वो 5 बिलियन पहुंच जाएगा, वो 3 बिलियन पहुंच जाएगा। जहन में ये बात होती है कि इस ड्रामा में हमें कुछ तो खास देखने को मिलेगा जो हमें अभी के टाइम पे मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन काफी दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस ड्रामा में वैसी कोई खास बात हमें देखने को नहीं मिली। मैं इस ड्रामा के लिए जितना एक्साइटेड था मुझे उतना मजा नहीं आ रहा इस ड्रामा को देखने में। बहुत सी चीजें मेरे लिए सेंस नहीं बना रही और काफी सारी चीजें देखने में मजा भी नहीं आ रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जो ये बेहतरीन कास्ट है इसका पूरा पोटेंशियल वेस्ट कर दिया गया। इस प्रोडक्शन के साथ, इस कास्ट के साथ कुछ मैजिकल क्रिएट करा जा सकता था, लेकिन वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। तो दोस्तों नंबर 3 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है दो किनारे। इसमें हमें जुनैद खान और मोमिना इकबाल की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा के अभी तक 54 एपिसोड्स आ चुके हैं। ये चीज सुनने के बाद आप लोग समझ गए होंगे कि इस ड्रामा को अभी स्टार्ट हुए कितना वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी ये ड्रामा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी के टाइम पे इस ड्रामा की यूट्यूब व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 5 से 6 मिलियन इस ड्रामा के व्यूज आ जाते हैं जो आजकल के एपिसोड आ रहे हैं। ये काफी बेहतरीन नंबर्स हैं। जो आजकल के हालात चल रहे हैं, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके ड्रामाज भी ये व्यूवरशिप नहीं लेकर आ पा रहे हैं। हर एक ड्रामा को स्ट्रगल करना पड़ रहा है 1-1 मिलियन व्यूज के लिए। इस ड्रामा की टीआरपी के बारे में बात की जाए तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ग्रीन टीवी के जो ड्रामाज हैं उनकी टीआरपी कैलकुलेट करना, पता करना, ढूंढना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है बाकी जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं उनके ड्रामाज के मुकाबले में, क्योंकि आपको 4 जगहों पे 4 अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। इस ड्रामा की लास्ट टीआरपी 2.8 रिकॉर्ड की गई है। नंबर 2 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है मोहरा। इसमें हमें लाइबा खान, मिकल जुल्फकार और सईद तूबा अनवर की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। मैं कुछ वक्त से ये बात नोटिस कर रहा हूँ कि लाइबा खान के जो ड्रामाज आ रहे हैं उन ड्रामाज को ऑडियंस काफी प्यार दे रही है, काफी पसंद कर रही है उनके ड्रामाज को। पर इस ड्रामा को तो ऑडियंस कुछ ज्यादा ही प्यार दे रही है। इतना प्यार दे रही है कि अभी के टाइम पे पूरी इंडस्ट्री में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इसी ड्रामा को देखा जा रहा है। इस ड्रामा की यूट्यूब व्यूज के बारे में बात की जाए तो 6.5 से लेकर 8.5 मिलियन तक इस ड्रामा के व्यूज आ रहे हैं नए एपिसोड्स पे। आजकल के हालात को देखते हुए ये नंबर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। और लगे हाथ इस ड्रामा की टीआरपी के बारे में बात की जाए तो 7.8 की लास्ट टीआरपी रिकॉर्ड की गई है इस ड्रामा की। टीआरपी भी अच्छी है। तो दोस्तों फाइनली हम नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि नंबर 1 ड्रामा अनाउंस करने से पहले किसी भी बिल्डअप की जरूरत है, किसी भी हाइप की जरूरत है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि बाकी जितने भी ड्रामाज चल रहे हैं
वो एक तरफ और ये नंबर 1 वाला ड्रामा एक तरफ। इतना खतरनाक परफॉर्म करा है इस ड्रामा ने, इतना डोमिनेट करके रखा है इस ड्रामा ने। ये ड्रामा वो सभी चीजें करके दिखा रहा है जो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मुझे बाकियों का नहीं पता। तो नंबर 1 पे जो ड्रामा आता है उस ड्रामा का नाम है शेर। इसमें मैं दानिश तैमूर साहब और सारा खान की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिल रही है। इस ड्रामा की यूट्यूब व्यूवरशिप के बारे में बात की जाए तो 20 से लेकर 25 मिलियन व्यूज इस ड्रामा के आजकल वाले एपिसोड्स पर आराम से आ जाते हैं। और आजकल वाले एपिसोड नहीं, अगर आप स्टार्टिंग से ही लेकर चलो तो यही व्यूवरशिप चल रही है, बल्कि इससे भी ऊपर गए हैं कुछ एपिसोड। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ये चीज सोच रहे होंगे, आपके जहन में ये बात होगी कि इंडिया में ये सभी ड्रामास बैन होने के बाद ऐसे बहुत से नए चैनल्स क्रिएट कर लिए हैं लोगों ने, या तो लोगों ने क्रिएट करे हैं या तो इन ड्रामा के प्रोड्यूसर्स ने, इन ड्रामा के मेकर्स ने ही वो चैनल्स प्रोड्यूस करे होंगे इंडियन ऑडियंस के लिए, ताकि वो अपने ड्रामास इन चैनल्स पे अपलोड करें और इंडियन ऑडियंस आसानी से उन ड्रामास को देख लें। कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुद्दा ये नहीं है। मैं आप सभी लोगों से कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बाकी ड्रामास के बारे में आपसे ये नहीं कहा कि इन ड्रामास के बाकी चैनल्स पे इतने व्यूज आ रहे हैं, उतने व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि मैं चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा था 1-2 मिलियन व्यूज के लिए। लेकिन ये चीजें तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जब हम देखते हैं कि एक चैनल नहीं 3-4 चैनल्स एक ही तरह का ड्रामा अपलोड कर रहे हैं। जैसे सज्जल अली मैम का ड्रामा है मैं मंटो नहीं हूं, उसका अगर 10वां एपिसोड आया है तो 4 लोगों ने, 4 चैनल्स ने उस ड्रामा का वो एपिसोड अपलोड कर दिया। तो किसी पे 1 मिलियन व्यू आ रहा है, किसी पे 2 लाख, किसी पे 5 लाख, किसी पे 7 लाख। तो इन चीजों के बारे में अगर अलग अलग करके बात करनी हमने शुरू कर दी तो चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसीलिए हम सिर्फ उन यूट्यूब व्यूज के बारे में बात कर रहे हैं जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल्स पे रिकॉर्ड करे जा रहे हैं। लेकिन ये बात मैं अभी आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये जो ड्रामा है शेर, ये बाकी ड्रामास जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी ड्रामास के 1-2 मिलियन व्यूज तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन शेर के व्यूज को इग्नोर करना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं 2-4 चैनल्स के बारे में बिल्कुल बात नहीं करने वाला। सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम शायद टॉप पाकिस्तानी ड्रामा है। उस चैनल पे आपको ड्रामा शेर के सभी एपिसोड्स देखने को मिल जाएंगे अगर आप लोग इंडिया में रहते हो। उस चैनल पे जाकर जब आप ड्रामा शेर की यूट्यूब व्यूज चेक करते हो तो आपको 8 मिलियन, 10 मिलियन, 12 मिलियन व्यूज आसानी से देखने को मिल जाते हैं कि ये ड्रामा वहां पर भी इंडियन ऑडियंस के बीच में भी इतने व्यूज आसानी से अचीव कर रहा है। तो ये जो इंडियन ऑडियंस बाकी चैनल्स पे इस ड्रामा को देख रही है, अगर उस व्यूवरशिप को भी मिला लिया जाए तो अभी के टाइम पे शेर के एक एपिसोड पे 30 से लेकर 40 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्रेजी नंबर्स हैं। जितने व्यूज ड्रामा शेर के एक एपिसोड पे आ रहे हैं उतने व्यूज तो बाकी ड्रामास के 10 एपिसोड्स पे भी आना मुश्किल है अभी के टाइम पे। तो ये जो ड्रामा शेर है इसने एक तरफा डोमिनेट करके रखा है। मुझे नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। अब अगर यूट्यूब व्यूज को साइड पे रखा जाए, ड्रामा शेर की हाईएस्ट टीआरपी के बारे में बात की जाए तो शायद एपिसोड 20 की ये बात है या 29 की बात है। इस ड्रामा पे 17.8 की टीआरपी रिकॉर्ड की गई है। ये ना सिर्फ ड्रामा शेर की हाईएस्ट टीआरपी है, ये अभी तक 2025 इस साल की हाईएस्ट टीआरपी है। तो दोस्तों ये थे 7 ऐसे ड्रामास जिन्हें अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। आप इनमें से कौन से ड्रामा को देख रहे हो? कौन सा ड्रामा आपको आज के टाइम पे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है? आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है? इस व्यूवरशिप के बारे में क्या कहना है? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल बहुत सी वीडियोस पे काम चल रहा है, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि हमारी मुलाकात बार बार हो सके, लगातार हो सके। बाय।